नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे। तो चलिए बच्चों, आज हम करते हैं अध्याय 8 कक्षा 4 माइकल फैराडे लेक्चर 2। तो लेक्चर 2 में आज हम प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए सभी बच्चे अपनी बुक्स निकाल लीजिए। माइकल फैराडे, पिछले लेक्चर में हमने पूरा चैप्टर पढ़ा था माइकल फैराडे का, वो सभी बच्चों को समझ आया होगा। और जिसको भी कोई डाउट हो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं बच्चों। तो माइकल फैराडे के आज हम प्रश्न उत्तर करेंगे। तो चलिए बच्चों, आज सभी अपनी बुक्स निकाल लीजिए और अपनी नोटबुक्स भी निकाल लीजिए। ठीक है बच्चों, आप अपनी नोटबुक्स में आज की डेट, अध्याय 8 लिखेंगे, माइकल फैराडे हेडिंग डालेंगे और फिर प्रश्न उत्तर करना शुरू करेंगे। ठीक है, और पहले आपको बुक में थोड़ा सा काम भी करना है, वो भी करेंगे। तो आप अपनी बुक और नोटबुक सामने रखेंगे। तो चलिए पहले बुक वर्क कर लेते हैं। तो पहला इसमें क्वेश्चन है सही कथन के सामने सही का चिन्ह लगाइए। ठीक है, ये ऑप्शंस वाले हैं, तो आपको इसमें सही कथन के सामने सही का चिन्ह लगाना है। तो पहला प्रश्न है, माइकल फैराडे ने किसकी खोज की थी? यस बच्चों, बिजली के चुंबक की। तो बिजली के चुंबक की पे आप टिक मार्क कीजिए। इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, टेलीफोन की, हवाई जहाज की, बिजली के चुंबक की, इनमें से कोई नहीं। तो माइकल फैराडे ने किसकी खोज की थी? बिजली के चुंबक की। तो सब बिजली के चुंबक की पे सही का चिन्ह ऐसे लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, माइकल फैराडे कौन थे? माइकल फैराडे कौन थे? पहला ऑप्शन है वैज्ञानिक, ब मास्टर, स लोहार, द इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों कौन सा है ऑप्शन? वैज्ञानिक। माइकल फैराडे वैज्ञानिक थे। तो चलिए वैज्ञानिक पर सही लगाइए। नेक्स्ट प्रश्न, माइकल ने कितने वर्ष की आयु में स्कूल जाना बंद कर दिया था? अ 14 वर्ष, ब 10 वर्ष, स 13 वर्ष, द 15 वर्ष। तो बताइए बच्चों, माइकल ने कितने वर्ष की आयु में स्कूल जाना बंद कर दिया था? 13 वर्ष में। तो स ऑप्शन पे आप सही का चिन्ह लगाएं, 13 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न है, माइकल किसके भाषण सुनता था? अ जेम्स माइकल, ब हम्फ्रे डेवी, स डेमलर, द न्यूटन। हम्फ्रे डेवी का। तो माइकल हम्फ्रे डेवी का भाषण सुनता था, तो उस पर आप टिक मार्क लगा दीजिए बच्चों। ठीक है, ये सारा आपको बुक में करना है। अब हम करते हैं प्रश्नों के उत्तर। तो अभी प्रश्नों के उत्तर अभी आप बुक में लिख लो, बाद में आप फेयर करोगे, जब आप घर में करोगे तो आप नोटबुक में कर लेना। ठीक है, उसमें आप क्या करोगे, पहले प्रश्न लिखना फिर उत्तर लिखना और ऊपर हेडिंग डालना अध्याय 8 माइकल फैराडे क्लास वर्क, और प्रश्न डालेंगे, फिर प्रश्न लिखेंगे आप नोटबुक में, फिर उत्तर लिखेंगे। और बुक में तो आप उत्तर लिख लो। ठीक है, तो पहला प्रश्न है हमारा, माइकल फैराडे ने किस चीज की खोज की? यस, उत्तर 1, माइकल फैराडे ने किसकी खोज की थी? माइकल फैराडे ने विद्युत चुंबक की खोज की। तो सभी बच्चे लिखेंगे, माइकल फैराडे ने विद्युत चुंबक की खोज की। पूर्ण विराम। ठीक है, जब आंसर खत्म हो जाए तो आपको पूर्ण विराम जरूर से लगाना है। ठीक है, इजी है ना। चलो उत्तर 2 करते हैं।
प्रश्न नंबर 2, माइकल फैराडे को अपने बाल्यकाल में किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? तो सभी बच्चों को पता होगा ये तो कि माइकल फैराडे ने अपने बाल्यकाल में, यानी जब वो छोटे थे, बच्चे थे, तो उनको किस तरह से अपनी किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। तो माइकल फैराडे को बाल्यकाल में कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वह बचपन से ही अपने पिता के कामों में हाथ बटाते रहे और गरीबी के कारण उनका स्कूल जाना भी बंद हो गया था। ठीक है, तो आप ये लिखेंगे, माइकल फैराडे को बाल्यकाल में कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। वह बचपन से ही अपने पिता के कामों में हाथ बटाते, बच्चों स्पेलिंग्स का जरूर ध्यान रखना, ठीक है, गलत मत लिखना, बटाते रहे और गरीबी के कारण उनका स्कूल जाना भी बंद हो गया था। पूर्ण विराम। माइकल फैराडे को बाल्यकाल में कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। वह बचपन से ही अपने पिता के कामों में हाथ बटाते रहे और गरीबी के कारण उनका स्कूल जाना भी बंद हो गया था। तो यह इसका उत्तर है। अब है प्रश्न 3, किन बातों से पता चलता है कि माइकल बिजली के विषय में रुचि रखता था? तो बच्चों किन बातों से पता चलता था? यस, माइकल बिजली के विषय में जिल्द बनाने वाली दुकान पर किताबें पढ़ा करता था, है ना, और अब वह सर हम्फ्रे डेवी के भाषण भी सुनने जाने लगा था। तो इन सब बातों से पता चलता है कि माइकल बिजली के विषय में रुचि रखता था। तो बच्चों लिखो उत्तर 3, माइकल बिजली के विषय में जिल्द बनाने वाली दुकान पर माइकल बिजली के विषय में जिल्द बनाने वाली दुकान पर किताबें पढ़ा करता था।
अब वह सर हम्फ्रे डेवी के भाषण भी सुनने लगा था। अच्छा, हम्फ्रे डेवी कौन थे? हम्फ्रे डेवी कौन थे बच्चों? हम्फ्रे डेवी जो थे वो भी एक साइंटिस्ट थे, ठीक है ना। तो चलो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। माइकल की इच्छा किस प्रकार पूरी हुई? माइकल की इच्छा किस प्रकार पूरी हुई थी? माइकल की इच्छा तब पूरी हुई जब वह डेवी साहब के भाषण सुनता, उनको लिखता और उन पर चित्र बनाता। ठीक है, उत्तर 4 लिखेंगे सभी बच्चे। माइकल की कामना तब पूरी हुई जब वह डेवी साहब के भाषण सुनता, लिखता और उन पर चित्र बनाता। ठीक है, यहां तक लिखेंगे बच्चों इसका आंसर। माइकल की कामना तब पूरी हुई जब डेवी साहब के भाषण सुनता, जब वह डेवी साहब के भाषण सुनता, लिखता और उन पर चित्र बनाता। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न है, माइकल फैराडे में क्या क्या गुण थे जिनके कारण वह एक महान वैज्ञानिक बने? तो माइकल क्या थे? माइकल फैराडे बहुत ही परिश्रमी थे, बड़े ही परिश्रमी थे, बड़े मेहनती थे और बड़े ही बुद्धिमान थे। ठीक है, तो ये उनकी क्या थे? गुण थे जिससे वो एक महान वैज्ञानिक बन पाए, जो आपको भी बच्चों धारण करने चाहिए अपने में। आपको भी बहुत परिश्रमी बनना चाहिए और आपको भी बहुत बुद्धिमान होना पड़ेगा। बुद्धिमान कैसे बनोगे? किताबें पढ़कर, ठीक है, ज्ञान को अर्जित कर कर, ठीक है, तब आप भी माइकल फैराडे की तरह एक महान वैज्ञानिक बन सकते हैं। ठीक है, तो उत्तर 5 लिखेंगे। माइकल फैराडे बहुत ही परिश्रमी और बुद्धिमान थे। माइकल फैराडे बहुत ही परिश्रमी
और बुद्धिमान थे। पूर्ण विराम। माइकल फैराडे बहुत ही परिश्रमी और बुद्धिमान थे। तो ये सारे प्रश्न उत्तर आपको अभी करने हैं, ठीक है बच्चों। और उसके बाद जो है आपका है सही कथन के सामने और गलत के सामने आपको चिन्ह लगाना है। तो ये सारा आपको बुक में ही करना है। जैसे मशीनें विद्युत चुंबक से चलती हैं, तो ये सही है या गलत? सही। तो आप जल्दी से सही लगाइए सभी बच्चे अपनी बुक में। नंबर 2, विद्युत चुंबक की खोज हम्फ्रे डेवी ने की थी। गलत। माइकल फैराडे लोहार था। गलत। माइकल फैराडे कामचोर था। तो आप इसमें इस तरह से चिन्ह लगा दीजिए, ठीक है। गलत। माइकल फैराडे हम्फ्रे डेवी के भाषण सुनता था। तो इस पे आप सही लगाइए। सर हम्फ्रे डेवी फैराडे का गुरु था, उस पर भी आप सही, ठीक है। अब नेक्स्ट है, जैसे आपका इसमें आपको क्या करना है बच्चों, निम्न वाक्यों को पढ़िए और रेखांकित अर्थों से मिलते जुलते शब्द पाठ में से चुनिए। अब जैसे इसमें पहला है, मैं हर रोज मंदिर जाती हूँ। तो हर रोज जैसे आपके पाठ में दे रखे हैं, कुछ शब्द ऐसे दे रखे हैं मिलते जुलते, तो वो आपको पाठ में से छांटने हैं, ठीक है, ढूंढने हैं। तो जैसे हर रोज का है प्रतिदिन, ठीक है, प्रतिदिन सभी बच्चे लिखेंगे प्रतिदिन। नंबर 2, बिजली का बल्ब एक बहुत ही फायदेमंद चीज है। तो फायदेमंद का क्या हो जाएगा? उपयोगी, ठीक है। आपकी बुक में दे रखे हैं फायदेमंद, एक जैसे शब्द हैं बिल्कुल। फायदेमंद को क्या बोलेंगे? उपयोगी। देखो आपके फर्स्ट पैराग्राफ में दे भी रखा है। आप अगर आप बुक का पाठ पढ़ोगे ना, तो आप फर्स्ट पैराग्राफ में ही आपको प्रतिदिन भी मिल जाएगा, उपयोगी भी मिल जाएगा। नेक्स्ट नंबर 3, फैराडे ने संसार को अनेक उपयोगी चीजें दी हैं। तो संसार इसमें क्या हो जाएगा? विश्व, ठीक है, विश्व। नंबर 4, राज को कक्षा में प्रथम आया जानकर सभी बच्चे हैरान रह गए। तो हैरान का क्या हो जाएगा? चकित, ठीक है, ये भी आपके पाठ में दे रखा है। नंबर 5 पे आते हैं, एकलव्य गुरु द्रोण का चेला बनना चाहता था। तो चेला का क्या हो जाएगा बच्चों? चेला चेला मतलब शिष्य हो जाएगा, है ना। एकलव्य गुरु द्रोण का चेला बनना चाहता था, शिष्य। नेक्स्ट, अमित पढ़ाई में इतना लीन था कि उसे सुमित के प्रवेश करने का पता ही नहीं चला। तो लीन का क्या हो जाएगा? मग्न। मग्न एक जैसा मिलता जुलता शब्द हो गया। तो ये भी आपकी पुस्तक में दे रखा है, पाठ में आपके दे रखा है। तो आप लिखेंगे मग्न। मग्न कैसे लिखेंगे? म अध ग और फिर न, मग्न, ठीक है। तो यहाँ तक बच्चों मैंने आपको करवा दिया है इस लेक्चर में, लेक्चर 2 में। तो आपको क्या करने हैं, एक तो ये प्रश्न उत्तर अपनी नोटबुक में करने हैं जो आपकी कक्षा में चेक किए जाएंगे कल, और दूसरी बात आपको ये याद भी करने हैं, और जो सारा बुक वर्क जो मैंने करवाया है, पुस्तक का जितना भी कार्य करवाया है, वो आपको खुद पूरा करना है, कंप्लीट करना है। और ये है भाषा कौशल। नेक्स्ट आपका रह गया भाषा कौशल, ये आप होमवर्क में करना, गृह कार्य है ये आपका, ठीक है। तो सारा काम आप पूरा करिएगा बच्चों। तो इसी के साथ आपकी कक्षा आज की समाप्त होती है। धन्यवाद, ठीक है बच्चों। सभी बच्चे अपना ख्याल रखिएगा अच्छे से। बाय बाय।